हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.19, ठीक है जी। तो इसमें वो कह रहा है कि कंसिडर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद वीबीई इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट एट आईसी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। यानी कि जब कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पेयर होती है तो हमें इतने बेस एमीटर वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है जी। इस ये स्टैंड है बेस एमीटर वोल्टेज और ये इसका स्टैंड है कलेक्टर करंट। स्टैंड मीन्स तो आप समझते ही होंगे, मतलब कि ये इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आगे वो कहता है कि फाइंड करें बेस एमीटर वोल्टेज जब हम कलेक्टर करंट को 5 मिली एम्पेयर कर दें, ठीक है। तो अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलें आए देखें, आप सबको भी समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद होगा हमने प्रीवियस मतलब के चैप्टर में एक चैप्टर 1 के ए पार्ट में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, आई सी इज़ इक्वल टू सैचुरेशन करंट ई की पावर वी बी ई ओवर वी टी। याद है ना, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। -1 भी होता है लेकिन -1 को हम इग्नोर कर देते होते हैं, ठीक है जी। बस इतनी इक्वेशन होती है। अब अगर आप ज़रा गौर करो, मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से इस इक्वेशन को ना थोड़ा डिराइव करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका डाटा जो है ना वो आपके सामने रख देता हूँ। ये देखें, हमें डाटा दिया गया बच्चों वी बी ई। ये जो है ना इसको हम कह लेते हैं VBE1, ठीक है जी, जो कि वैल्यू दी गई है 0.7 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये IC की जो वैल्यू है इसके मतलब कि IC इसको कैपिटल IC लिख लेते हैं, ये जो IC है स्मॉल में दी गया है। IC1 इसको कह लेते हैं 1 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें VB, ये जो VBE है ना इसको हम कह लेते हैं VBE2, ठीक है जी। ये हमने मालूम करना है। और IC2 फिर जो यानी जिस IC पर VBE2 है वहाँ पे IC2 होगी तो वो है 5 मिली एम्पेयर। ये हमने सारा डाटा गिवन लिख लिया, ठीक है। अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, एक डिराइव करेंगे जिसके थ्रू हम ये अपना मतलब कि फाइंड आउट कर सकें VBE2। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, IC के बटे में आ गया हमारा सैचुरेशन करंट, ठीक है। अभी आपने जनरली एक फार्मूला डिराइव करना और कोई चक्कर नहीं। तो इज इक्वल टू में क्या रह गया, ई की पावर वी बी ई ओवर वी टी। अब ज़रा देखें, अगर मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें बच्चों हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लॉग कहता है कि अगर जो भी जिस चीज़ का लॉग लिया जा रहा है उसकी अगर कोई पावर है तो पावर जो है पीछे आके मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे मतलब कि घुमा के लिखूँ तो बच्चों मेरे पास किस तरह से ये इक्वेशन लिखी जाएगी, देखें ये लिखी जाएगी VBE, जैसा कि मैंने बताया पावर उसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, VBE ओवर VT पीछे आ जाएगा और साथ में ऐसे log ऑफ E लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे ये एज इट एज है log ऑफ IC ओवर IS, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि log ऑफ E हमारे पास बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई VBE ओवर VT होना था ना, VT को उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन बन गई आपके पास VT log ऑफ IC ओवर IS, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया जी, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये आपके पास जनरल फॉर्म आई है फार्मूले की। अब इसी फार्मूले के थ्रू आप सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन को। मैं आपको ना यहाँ पे एक ऐसा स्टैंडर्ड बता दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखो यहीं से हमारे पास एक फार्मूला बनेगा। देखो बच्चों ये जनरल फॉर्म आ गया ना, यहाँ पे अगर आप 2 लिखते हो तो आ जाएगा VBE2 इज इक्वल टू VT log ऑफ IC2 ओवर IS, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चले मैं आपको दो फॉर्म में लिख के बता ही देता हूँ, VBE1 IC1 ओवर IS, ठीक है। एक इस तरह से बन सकता है इसका, एक इसको आप इस तरह से मतलब अगर 2 प्रेजेंट करते तो क्या था, VBE2 इज इक्वल टू VT log ऑफ IC2 ओवर क्या नाम है IS, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सिर्फ VBE और IC को ही क्यों नाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो थर्मल वोल्टेज होते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है हर दफ़ा, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर हम लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है इसकी 25.9 मिली वोल्ट, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। IS सैचुरेशन करंट है ना जो बच्चों, ये ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करती है, उसके इंटरनल सैचुरेशन कंडीशन में जो उसकी करंट होती है ये वो वाली वैल्यू होती है। तो ये भी एक ही जब ट्रांजिस्टर है तो उसकी सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट होगी, लेकिन ये यहाँ से हमें पता चलता है कि बेस एमीटर वोल्टेज अगर चेंज होते हैं तो कलेक्टर करंट चेंज होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इसमें वेरी कर रही हैं इक्वेशन के अंदर, बस ये दो। अब बच्चों अगर मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन को इकट्ठा करना, ऐसे मर्ज अप करना, तो मेरे पास कैसे आ जाएगी ये इक्वेशन, ज़रा देखें। मैं अगर VBE यानी कि क्या करता हूँ बच्चों,
इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो फिर देखें ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाएगी। अब मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं मेरी बात समझे, लेकिन मैं उनको समझा दूंगा। देखें इस तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन, ये जो VBE2 वाली इक्वेशन है, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दूँ इधर वाली इक्वेशन, ये वाली, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, यानी मेरे पास आ जाएगा देखो VBE2 माइनस VBE1। ठीक है, ज़्यादा आपने ना इसके मतलब के चक्कर में नहीं पड़ना, इसी वजह से आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो VT log ऑफ, बच्चों क्या आया होगा, देखो मैंने बोला है कि हम दोनों तरफ माइनस कर रहे हैं, इस तरफ log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जब कहते हैं कि जब दो log आपस में माइनस हो रहे हो ना, तो log कहता है कि जो चीज़ आप, यानी कि इस तरह से हो, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यार, log1 माइनस log2 ऐसे ही लिखा जाना ना यहाँ पे भी, यानी log IC1 ओवर IS माइनस log IC2 ओवर IS, ऐसे ही इसको भी लिखा जाना। लेकिन हमारा सॉरी ये वाला पहले था log, देखो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, log IC2 ओवर IS ये हमारे पास पहले से है। ठीक है, ये पहले से मतलब कि ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम माइनस कर रहे हैं, तो इसने आगे माइनस लिखा जाना है, यानी आगे लिखा जाना है माइनस VT log IC1 ओवर IS। VT तो दोनों में कॉमन है, आप VT एक दफ़ा लिखो काम चल जाएगा। लेकिन अभी मेरी बात सुनिएगा, जैसा कि log कहता है कि अगर एक log में से दूसरी वैल्यू log की माइनस हो रही हो, तो उसको आप इकट्ठा अगर लिखना चाहते हो तो इस तरह से एक log की टर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि एक log लिख लो तो जो चीज़ माइनस हो रही थी वो बटे में आ जाएगी। इस तरह से log की प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ पे भी वही होने वाला, सेम टू सेम। देखो IC2 वाली इक्वेशन, यानी इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस करा रहे हैं, इस तरफ तो ये माइनस हो गया, इस तरफ अब ये चीज़ माइनस होनी थी, यानी आना था बच्चों देखो log IC2 ओवर IS माइनस log IC1 ओवर IS, यही आना ना। तो इसका क्या मतलब, अगर मैं इसको मतलब कि एक log की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा, यानी log दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी ऐसे आ जाएगा IC2 ओवर IS डिवाइडेड बाय IC1 ओवर IS, ऐसे आ जाएगा। और आपको पता है इस तरह से तो हम इसको लिख नहीं सकते, अगर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो आपको पता है बटे का बटा उलट जाता होता है, तो यानी ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये बटे का बटा उलट जाएगा, IS ऐसे ऊपर इसका आ जाएगा और IC1 इसका नीचे चला जाएगा, तो ये इसकी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की हैं, कोई एक भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब आप यहीं से VBE2 की इक्वेशन बना लो। देखो क्या आएगी, VBE2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो गया तो ये इधर आ गया VBE1 प्लस VT log ऑफ, अब देखो IS से कटेगा और इक्वेशन आ जाएगी IC2 ओवर IC1। तो यही वो बच्चों मेजर इक्वेशन है। मैं चाहता तो आपके सामने यही इक्वेशन लिख के उसी वक्त सॉल्व कर देता, लेकिन ये सारा सोल्यूशन करवाना इंपॉर्टेंट था आपको, क्योंकि अदरवाइज आप समझते ना कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ठीक है, रट्टा नहीं मैं मरवाता, जो इक्वेशन है मतलब कि प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करके दिखाया जाता है हमारे चैनल पे, और जो इक्वेशन जो है आपको याद करनी पड़े तो उसको याद करने का तरीका बता दिया जाता है। ठीक है, इतना तो आप अभी तक सेटिस्फाइड हो चुके होंगे हमारे चैनल से। आप देखें सारी वैल्यूज पुट कर दें, VBE1 की कितनी वैल्यू है 0.7, VT की कितनी वैल्यू है 25.9 मिली, तो 25.9, और मिली का मतलब आपको पता ही क्या होता है, 10 पावर -3 होता है, साथ में log, और अंदर आ गया देखो IC2 ओवर IC1। IC2 की कितनी वैल्यू थी 5 मिली, तो ये देखो 5 मिली, और बटे में आ गया IC1 का वैल्यू जो कि 1 मिली है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, मिली से कट जाएगा और ये आ रहा है log 5। अब मैं आपके सामने ये अंदर वाली भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये देखो 0.7, ठीक है, प्लस 25.9 मिली था ना, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 हो रहा है हमारे पास यहाँ। तो देखो मैंने वैसे ही लिखा है, और आगे लिखता हूँ log ऑफ 5, क्योंकि log ऑफ 5 रह गया अंदर, मिली और वो क्या नाम है बटे में 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो मुझे क्या आंसर मिल रहा है 0.74, यानी कि आपके VBE2 की वैल्यू है 0.74 वोल्ट। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।